गुड मॉर्निंग क्लास 8th। पिछली कक्षाओं में हमने लेसन नंबर 3 तक पढ़ा था बच्चों। आज आपका चतुर्थः पाठः यानी कि 4th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव में बताइए कौन सी संधि है? सदा और एव यानी कि वृद्धि संधि है बच्चों। आपको मैंने बताया था अगर मात्राएं दो लगी हैं तो वो संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। पुरतो आगे, निधेहि बढ़ाओ, चरणम पैरों को। इस शीर्षक का अर्थ है, तात्पर्य है कि हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। यानी कि कदम बढ़ाने से बच्चों केवल चलने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मनुष्य जीवन बहुत सर्वश्रेष्ठ है और हमें हमेशा उन्नति की ओर अपने चरणों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस कविता में ये एक संस्कृत कविता है जिसे श्रीधर भास्कर वर्णलेकर द्वारा लिखा गया है। इस गीत में बच्चों जीवन में आने वाली चुनौतियों को, कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। श्रीधर राष्ट्रवादी कवि हैं, मतलब देश प्रेमी कवि हैं। इन्होंने अपने इस गीत के द्वारा, अपनी इस कविता के द्वारा देशवासियों को, अपने भारत देश के लोगों को उन्नति की ओर बढ़ने का और साहस से आगे बढ़ने का, निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है और कर्मरत रहने का संदेश दिया है। और ये भी बताया है कि जीवन में हम किसी भी ओर बढ़ेंगे तो हमें बड़ी बड़ी चुनौतियों या कठिनाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्हें अगर हम स्वीकार करके उनका हल ढूंढेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों आइए इस कविता को हम आज पढ़ते हैं। केवल इसका अनुवाद मैं बताऊंगी और हम इसका अभ्यास कार्य अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आपको ध्यान देना है एक एक शब्द पर। आपने देखा है कि आपके एग्ज़ाम में एक एक शब्द कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। तो चल चल, चलो चलो, किसी बात को रिपीट करने का मतलब है कि उस पर जोर देना, ठीक है। पुरतो आगे की ओर, निधेहि रखो, चरणम पैरों को, कदमों को, सदैव सदा ही, पुरतो आगे की ओर, निधेहि बढ़ाओ, चरणम चरण को, पैरों को। तो चलो चलो आगे की ओर चरण बढ़ाओ, सदा आगे की ओर ही कदम रखो। इसका मतलब क्या है बच्चों? जब हम कहीं को जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि कोई कठिनाई आ जाती है, निराशा आ जाती है, असफलता आ जाती है, तो हमारे कदम क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। तो कवि ऐसी ही परिस्थिति में कह रहा है कि हमें तब भी रुकना नहीं है, हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। अब उन्होंने बताया है कि किस तरह से जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं या जीवन की यथार्थता क्या है, ठीक है। गिरि शिखरे, पर्वत के शिखर पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतम, अपना घर है। यानी कि हमारी मंजिल कहाँ है? पर्वत की चोटी पर। क्या मतलब है बच्चों? मंजिल का मिलना कठिन है, हमारा उद्देश्य कठिन है, जैसे कि वो पर्वत की चोटी पर है। विना एव यानम, फिर वृद्धि संधि है, बिना यान के ही, बिना किसी साधन के ही, बिना किसी वाहन के ही, नागा आरोहणम, नग पर्वत पर आरोहणम चढ़ना है। मतलब जीवन में आगे बढ़ना। बच्चों ये समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, इसका जो सरल अर्थ होगा वो इतना ही होगा। देखो, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के हमें वहाँ तक जाना है, ठीक है। वलम स्वकीयम भवति साधनम, केवल अपना बल, अपना साहस ही साधन होता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसको छोड़ा गया है, यहाँ पर आप लिख लेंगे, इसलिए सदा ही आगे की ओर चरण बढ़ाओ। इसका पूरा अनुवाद होगा कि निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के पहाड़ पर चढ़ना है, अपना बल ही ऐसे में अपना साधन होगा,
इसलिए निश्चय ही आगे की ओर कदम बढ़ाओ। बस अनुवाद इतना ही लिखना होगा। इसका तात्पर्य जो है वो आपको समझना होगा कि हमारी मंजिल कठिन है, पर्वत की चोटी पर चढ़ने जैसी है, और वहाँ तक जाने के लिए हमें कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। तो अपने बल के आधार पर, अपने साहस के आधार पर हमें आगे बढ़ना है और हमें सदा आगे की ओर कदम बढ़ाना है। शब्दों के अर्थ, शब्द अर्थ भी आपको इसके लिखने होंगे अगर आपने पहली बार नहीं लिखे हैं। बच्चों में कभी भी आपको देखूंगी वीडियो कॉल करके ये आपने लिखा है या नहीं लिखा है। कुछ बच्चे लिखित काम करने में थोड़ा सा आलसी हैं या नहीं करना चाहते हैं, उन्हें मैं चेक करूँगी। तो आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको आप लिखेंगे कैसे, एक एक पैराग्राफ करके, जैसे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, इस तरह से इसका अर्थ लिखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितोः घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो आपको इस वाक्य को जो इन्होंने अधूरा छोड़ा है, डॉट डॉट किया है, इसको क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। पथि, पथ में, पाषाणाः पत्थर, विषमाः उबड़ खाबड़, प्रखराः कठोर तीखे, हिंस्राः पशवः हिंसक पशु, परितोः चारों तरफ, घोराः बहुत खतरनाक, सुदुष्करम बहुत ही कठिन, खलु निश्चित ही, ठीक है। यद्यपि गमनम, यद्यपि गमनम जाना, सदैव पुरतो सदा ही, पुरतो आगे की ओर, निधेहि चरणम पैरों को रखो। तो क्या बता रहे हैं, रास्ते के लिए इसका अनुवाद पहले देख लीजिए। पहले एक एक लाइन करके अर्थ देखिए। पथि पाषाणा, रास्ते में पाषाण पत्थर होंगे, और जो पत्थर कैसे होंगे, उबड़ खाबड़ पत्थर होंगे, प्रखराह और नुकीले होंगे, अलग अलग आकार के होंगे और नुकीले होंगे। हिंसक पशु, भयंकर पशु घूमते मिलेंगे चारों तरफ। निश्चित रूप से वहाँ जाना कठिन है, लेकिन तब भी सदा आगे की ओर ही कदम बढ़ाना है। ये किसी पर्वत की बात नहीं की गई है बेटा, ये जीवन पथ की बात की गई है, जिस पर चढ़ना पर्वत की तरह क्या होता है, कठिन होता है। तो वहाँ पर नुकीले उबड़ खाबड़ पत्थरों से मतलब है कठिनाइयाँ आएंगी, चारों तरफ हमें परेशानियाँ घेरेंगी। ज़िंदगी की मंजिल तक पहुँचना बहुत कठिन है, लेकिन तब भी हमें हमेशा आगे की ओर कदम रखना है। इसका अनुवाद मैं इस कक्षा के साथ लिखकर भी भेजूंगी, जो आपको लिखना होगा और याद भी करना होगा, ठीक है। अगला है बट्टो, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, ठीक है। जही ही भीतिम, जही ही छोड़ दो, भीतिम डर को, भज भज शक्तिम, भज भज याद रखो, शक्तिम भजो जपो, याद रखो शक्ति को। विधेहि राष्ट्रे, विधेहि करो रखो, राष्ट्रे राष्ट्र पर, तथा अनुरक्तिम अत्यधिक अनुराग प्रेम, कुरु कुरु करते रहो, सततम निरंतर, ध्येय स्मरणम अपने उद्देश्य का स्मरण करते रहो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम हमेशा आगे की ओर ही कदम बढ़ाओ। तो क्या बता रहे हैं, पहले एक एक लाइन करके अर्थ बता रही हूँ, फिर पूरा अनुवाद बता रही हूँ कि अपने डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति को याद रखो, अपने राष्ट्र पर अत्यधिक प्रेम रखो और निरंतर अपने उद्देश्य का ध्यान रखो, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। क्या मतलब है बच्चों कि हमें आगे बढ़ने में तरह तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, असफलता मिलेगी तो हमें डर लगेगा, लेकिन हमें उस डर को क्या करना है, छोड़ देना है। भज भज शक्तिम, और हमारे पास जो शक्ति है, हम जो कर सकते हैं उसे हमें क्या रखना है, याद करना है। और किसी भी काम को करते हुए हमें अपने देश के प्रति अनुराग रखना है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यदि हम देश के प्रति अनुराग रखेंगे तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे।
और तीसरा काम हमें क्या करना है, निरंतर हमें अपने उद्देश्य को याद रखना है। तो हमेशा आगे की ओर कदमों को बढ़ाना है। तो इस तरह से एक एक शब्द का अर्थ आपको आना है, जो आप शब्द अर्थ में पढ़ेंगे, जो यहाँ पर बताया भी गया है। फिर मैंने एक एक पैराग्राफ करके अनुवाद बताया है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ आज पूरा होता है। आपको आज क्या करना है बच्चों, इस पाठ की मैंने कहा है पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 छोटी सी कविता है। इस तरह से इसका अनुवाद लिख लेना है। वो अनुवाद लिखना है जो मैं कक्षा के साथ भेज रही हूँ, और इसका अभ्यास कार्य हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के अर्थ के बारे में जाना, फिर इसके काव्यांशों का सरल अनुवाद आपको बताया। तो आपका आज होमवर्क है कि आपको ये काम लिखित रूप से करना है और इस अनुवाद को याद भी करना है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त